सोमनाथ मंदिर का अनसुलझा राज। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ क्यों कहा जाता है? मंदिर में क्या है बाण स्तंभ का रहस्य? मंदिर के ऊपर है 10 टन वजनी कलश। दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसा ही एक रहस्य गुजरात के सोमनाथ मंदिर में छिपा है जो सदियों से अनसुलझा ही है। हिंदू धर्म के शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी दी गई है। सभी ज्योतिर्लिंगों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे पहला और खास है। ये मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े 5 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको भी हैरान कर देगी। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ क्यों कहते हैं? पौराणिक कथाओं के मुताबिक चंद्रदेव ने यहाँ राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। इसी के चलते इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपने नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। मंदिर के ऊपर है 10 टन वजनी कलश। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपके मंदिर के ऊपर एक कलश रखा दिखाई देगा। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहाँ लहरा रहे ध्वज की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी परिधि की बात करें तो 1 फीट बताई जाती है। मंदिर के अंदर आते ही आपको चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है बाण स्तंभ का अनसुलझा रहस्य? समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बेहद प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन पौराणिक कथाओं के मुताबिक 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है ये समझ से बिल्कुल परे है। मंदिर पर कितनी बार हुआ आक्रमण? अगर आप सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय समय पर सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए। सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की गई। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख परियोजनाओं में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी एक रहा है। मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मंदिर से क्या है भगवान कृष्ण का रिश्ता? गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में बसा ये मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह अध्यात्म और प्रकृति का मिलन स्थल है। इसके अलावा इस जगह पर 3 नदियां सरस्वती, हिरण्य और कपिला का संगम स्थल है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था।